जैसे मकड़ी है, मकड़ी ने जाल बनाया। मकड़ी से क्या बनता है? जाल। मकड़ी जाल बनाती है अपना और उसी जाल में खेलती है और उसी जाल को निगल जाती है, खा जाती है। तो मकड़ी ने जैसे जाल बनाया, उसी तरह जैसे मकड़ी से जाल, मकड़ी कोई धागा खरीदने बाजार नहीं जाती, जैसे मकड़ी से ही धागा प्रकट होता है, उसी तरह भगवान से ही ये संसार मकड़ी के जाल की तरह प्रकट हो जाता है। और फिर भगवान इसमें रमण करते हैं, लीला करते हैं, और जब मन होता है तो जैसे मकड़ी पूरे जाल को खा जाती है, ऐसे ही भगवान इस संसार का प्रलय कर देते हैं। अपने से प्रकट किया और अपने में समा लेते हैं। भगवान से संसार ऐसे ही प्रकट होता है जैसे आपके शरीर में आपका नाखून और आपके बाल, जैसे आपके बाल अपने आप निकलते रहते हैं, नाखून अपने आप निकलते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं, उसी तरह भगवान से ये संसार प्रकट होता रहता है, प्रलय होता रहता है। रोज संसार, ये ऐसे संसार ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लटक रहे हैं। वो भगवान कैसे हैं? अथाह, अगम्य भगवान है। इसलिए आप लोग ये समझो कि वही भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रकट किया, नाम पड़ा रुद्र। इसके बाद संतों को, सनकादियों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि प्रारंभ की। महातत्व की सृष्टि प्रथम है, फिर अहंकार की दूसरी, भूत सर्ग की तीसरी, चौथी सृष्टि इंद्रियों की, पांचवी मन की, छठी अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पशु पक्षियों की, नौवीं मनुष्यों की, 10वीं देवता पितर असुर गंधर्व की। ये 10 सृष्टियां ब्रह्मा जी ने रची। हम ब्रह्मा जी की 9वीं सृष्टि कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर अपने शरीर से संतों को 10 पुत्रों को जन्म दिया, संतों को प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा का प्रकट हुआ। इन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। मनु शत्रुपा ने कहा पृथ्वी तो है नहीं, हम सृष्टि कैसे करें? तब पृथ्वी हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस समुद्र में ले जाकर छिपा दिया था। पहले के लोग विश्वास नहीं करते थे कि पृथ्वी को कोई समुद्र में कैसे छिपा सकता है, क्योंकि समुद्र से तो पृथ्वी बड़ी है। लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे समुद्रों की भी खोज हुई जो इतने विशाल हैं कि जिनमें कई पृथ्वियां डूब जाएं। इसलिए भगवान की जो लीला है उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो लिखा है वेद पुराणों में बिल्कुल साइंटिफिक लिखा है। आप विज्ञान के माध्यम से जो चीजें आज जानते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही जानकर हमारे और आपके लिए लिखकर बता दिया था। भागवत जी में पूरा साइंस भरा पड़ा है। यदि मैं आपको साइंस की बातें बताऊं तो बताता ही रह जाऊंगा।